हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पीकेएस क्लासेज में। तो बिना देर किए हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी अर्थात कोण का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो इसको हम रटेंगे नहीं, निकालने की प्रोसेस को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीरो के सामने। तो जीरो के सामने हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबके बाटा में 4 लगाएंगे। सबके बाटा में क्या करेंगे, 4 लगाएंगे और सबको क्या करेंगे, इसके बाद सबको रूट के अंदर लेंगे। सबको क्या करेंगे, रूट के अंदर लेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि 0/4, यहाँ देखिए 0/4। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि जब भी अंश का वैल्यू 0 और हर का वैल्यू कोई संख्या हो, मतलब 0 ना हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 0 हर हो और अंश कोई संख्या हो तो ये क्या होता है, अपरिभाषित, अर्थात ये भाग नहीं लग सकता है। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 1 किसका वर्ग होता है, 1 का, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, अर्थात ये क्या निकल जाएगा, 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहां देखिएगा, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2। 1/2 का मतलब क्या, 1 किसका वर्ग होता है, 1 का। तो 1 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। और यहाँ से 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर, और ये 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, √3/2। और ये करके कितना आएगा, 1 आएगा। 1 किसका वर्ग होता है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब कुछ नहीं करना है, बस एक वैल्यू निकल गया ना, सारा निकल जाएगा। अब बस ये हम लोग को जानना है कि किसका पूरक क्या होता है। पूरक का मतलब क्या, जब दो कोण का योगफल कितना हो, 90 हो, तो दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू, साइन यानी कि साइन की त्रिकोणमितीय सारणी का मान निकाल लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके पूरक। तो साइन का पूरक सबसे पहले देखेंगे क्या, साइन का पूरक। साइन का पूरक क्या होता है, तो कॉस होता है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे टेन का पूरक। टेन का पूरक क्या होता है, कॉट। और तीसरा देखेंगे हम लोग सेक। सेक का पूरक क्या होता है, कॉसेक, है ना। पूरक अर्थात साइन में जो 0 का वैल्यू है, तो 0 का पूरक क्या होगा, 90। तो साइन में जो 0 का वैल्यू कॉस में कितना का हो जाएगा, 90 का। तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। साइन में जो 30 है, साइन में जो 30 है, कॉस में कितना का होगा, 60 होगा। क्योंकि 60 और 30 क्या होता है, 30 60 क्या होता है, 90। ये एक दूसरे के पूरक है। तो साइन का पूरक कॉस है, अर्थात 0 होगा 90। तो 90 क्या हो जाएगा, यहाँ जो 60 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30। 45 क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि 45 क्या होता है, 90। तो 45 एक दूसरे के पूरक है। तो साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है। और यहाँ जो 30 है वो क्या हो जाएगा, 60। उम्मीद करते हैं इतना आगे होगा समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, टेन का वैल्यू निकालेंगे। टेन के लिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, टेन होता है ना। अर्थात साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ 1 में 0 से भाग देंगे। अभी हम दिखाए थे यहाँ पर कि यदि 0 में किसी संख्या से भाग लगाना हो तो वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3। और ये तो सेम है, सेम संख्या में सेम संख्या से भाग लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 का मतलब क्या, √3 बटा में 1 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अब संख्या कोई ऊपर हो और नीचे 0, अर्थात हर का वैल्यू 0 हो तो वह क्या होता है, अपरिभाषित, अर्थात ये भाग नहीं लग सकता है। हम लोग 10 का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर हम दिखाए थे कि 10 कॉट का क्या होता है, पूरक होता है। तो 10 में जो 0 है, 10 में जो 0 है कॉट में क्या हो जाएगा, 90 का वैल्यू। और 10 में जो 90 है कॉट में क्या होगा, 0 का वैल्यू। कॉट में 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित।
जो कॉट में n में जो 90 का वैल्यू है वो कॉट में क्या हो जाएगा 30 का वैल्यू। और 45 क्या होता है पूरक में सेम होता है, जो 30 है वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 0 है जो यहाँ तक आ गया है समझ में। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब सेक निकालना है और कॉसेक निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए दो प्रोसेस है। हम लोग ये जानते हैं कि उल्टा भी जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। हम लोग कोई एक निकालेंगे तो निकल जाएगा, तो हम लोग सेक ही निकाल लेते हैं। सेक निकाल के हम क्या करेंगे कॉस का उल्टा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक होता है। उल्टा इसका होता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, अर्थात कॉस में जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा सेक। यहाँ कुछ नहीं है तो बटा नहीं, इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर 2 बटा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करें क्या हो जाएगा और नीचे यहाँ से 0 बटा 1 का मतलब 1 कुछ नहीं हो गया। इसका क्या है cos से 90 वो क्या हो जाएगा 30, जो 60 है वो क्या होगा, जो 90 है वो क्या होगा 0, जो 60 है वो क्या होगा 30, 45 और 45 और 30 60 को क्या कर देंगे यहाँ पर 30 और 45 सेम होते हैं पूरक में एक दूसरे के, और ये 30 जो है वो क्या हो जाएगा 60 के बराबर होगा, 0 जो है। तो हम लोग को ऐसे ही निकालना है ना, बस यही तक।